friends, myself Anu Bhavalkar, and today we are going to start our new topic relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 11th और 12th में पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट केवल नंबर्स के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए इस चैप्टर का यूज हम करेंगे किसमें, अगला जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है उसमें, प्लस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में इसका यूज होगा। फिर जब हम 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे या फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या इंटीग्रेशन, हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज है। तो यहाँ पर ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने फंक्शंस को पढ़ा नहीं था। अब रिलेशन और फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन हम देखते हैं घर में भी होते हैं, मदर फादर, भाई बहन, ठीक है, चाचा भतीजा, अंकल आंटी और स्टूडेंट टीचर, इस टाइप के रिलेशंस हम हमारी सोशल लाइफ में देखते हैं। पर मैथ्स में रिलेशन से क्या संबंध है? तो मैथ्स में रिलेशन होता है आपका, जैसे मेरा सिंबल है ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2, या मैं बोलता हूँ 2 इज लेस देन 3 या 2 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये क्या है, आपके रिलेशन है। मैथ्स में हम मैथमेटिकल सिंबल के साथ में रिलेशन को शो करते हैं। हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में जो पहला टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स हमने पढ़ा हुआ है, अब हम केवल किसके ऊपर बात करना चाहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास शर्ट्स होते हैं और पैंट भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है कि शर्ट ब्लू कलर का भी है, व्हाइट कलर का भी है और रेड कलर का शर्ट है। उसके साथ मेरे पास पैंट है ब्लू और ब्लैक कलर की। कौन सा कलर की पैंट है मेरे पास, ब्लू और ब्लैक की। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, देखो ब्लू शर्ट में ब्लू पैंट के साथ भी पहन पा रहा हूँ और ब्लू शर्ट में किसके साथ भी पहन पाऊंगा, ब्लैक शर्ट के साथ, ब्लैक पैंट के साथ। फिर व्हाइट शर्ट को ब्लू पैंट के साथ और व्हाइट शर्ट को मैं ब्लैक पैंट के साथ भी पहन पा रहा हूँ, और रेड शर्ट को ब्लू पैंट और ब्लैक पैंट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ब्लू शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, देन व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, और फिर रेड शर्ट के साथ में, रेड शर्ट के साथ में क्या ले सकते हैं हम, रेड शर्ट और ब्लू पैंट और रेड शर्ट और ब्लैक पैंट। तो यहाँ पर मैंने क्या पेयर्स बना लिए। पेयर कैसे बन गए, ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, रेड शर्ट के साथ ब्लू पैंट, रेड शर्ट के साथ ब्लैक पैंट। ऑर्डर्ड पेयर भी लिखिए। अब मेरे लिए शब्द आया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम पहले भी 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर से जो आ रहा है, मतलब मैंने पहला एलिमेंट कहां से लिखा, शर्ट से, तो वो पहला हो गया, और फिर दूसरा हमने किसका लिखा, पैंट से। तो पहले शर्ट आया और उसके बाद में फिर पैंट आया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपको क्लियर है अच्छी तरीके से। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो मैंने अगर दो सेट लिए ए और बी, और दोनों सेट कैसे हैं आपके, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब जैसे हमने ले लिया ए क्रॉस बी, हम जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकालते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्रॉस सिंबल के साथ में। और उसमें लिखने का तरीका कैसा होगा, सेट्स है तो सेट के फॉर्म में लिखेंगे, और हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट x is element of I, A and Y is element of B। ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बनेगा, x कॉमा y, और यहाँ पर x जो है वो A का एलिमेंट मतलब पहले सेट का एलिमेंट, और y जो है वो B का एलिमेंट मतलब फर्स्ट सेकंड सेट का एलिमेंट। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 और 2, और b इज इक्वल टू है मेरा 3,4। और जब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो a क्रॉस b क्या होगा, सबसे पहले 1 का 3 के साथ पेयर, फिर 1 का 4 के साथ में पेयर, देन 2 का 3 के साथ में पेयर, और फिर 2 का
4 के साथ में पेयर। तो हमने ए और बी का है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि मैंने सबसे पहले देखा कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट कितने थे 2 और बी सेट के एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो जब भी हम एन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 4। देखिए 1 2 3 4। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है P और कोई सेट B है जिसके एलिमेंट है Q, तो n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू Q। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सेट A है उसके एलिमेंट P हैं, सेट B के एलिमेंट्स अगर Q हैं, तो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे P इंटू Q। ठीक है, फिर सेकंड हम बात कर रहे हैं A और B दोनों में से अगर कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो, ए और बी दो सेट है, इनमें से अगर या तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी भी आपका क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या थी कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट किस में आ जाएंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी में। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी अगर इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तब हम ऑर्डर पेयर्स को आपस में क्या बोलेंगे इक्वल। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर आर इक्वल। मतलब ए और सी और बी और डी अगर आपस में इक्वल होंगे तो दो ऑर्डर पेयर भी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। अब अगर हमारे पास दो सेट के प्लेस पे तीन सेट हो कि ए बी सी अगर आपके कैसे हो नॉन एम्प्टी सेट, और मुझे क्या फाइंड करना है एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड such that x is element of y, y is element of b and z is element of c। अगर तीन सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू हम लिखेंगे x कॉमा y कॉमा z such that x is element of a, y is element of b and z is element of c। मतलब पहला एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से, दूसरा एलिमेंट आपका सेकंड सेट से और तीसरा एलिमेंट आपका तीसरे सेट से होगा। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास एक सेट गिवन है g इज इक्वल टू 7,8 और h इज इक्वल टू क्या गिवन है 5 4 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालें कि g क्रॉस h फाइंड करने की कोशिश करें। g क्रॉस h करना है मतलब g और h के एलिमेंट्स को मुझे ऑर्डर्ड पेयर में कलेक्ट करना है। फिर हमको क्या देखना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जितने g के एलिमेंट होंगे जितने h के एलिमेंट होंगे उनका आपस में हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर g में कितने एलिमेंट्स है 2, h में कितने एलिमेंट्स है 3, मतलब 2 3 6। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं फाइंड करूंगा तो उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए 6 ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम g का बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 7,5, फिर 7 का किसके साथ होगा, सॉरी 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, देन 7 का 2 के साथ। तो ये होगा आपके तीन ऑर्डर पेयर जो 7 के साथ ले लिए। फिर हम किसके साथ ले रहे हैं 8 के साथ, तो 8,5 देन 8,4 एंड 8,2। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आ गया है किसका g क्रॉस h का। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया किस किस का g क्रॉस h का। क्या मिल गया मुझे 7,5 7,4 7,2 देन 8,5 8,4 एंड 8,2। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर हो गए 6।
अब एक काम और करें, हम H क्रॉस G निकाल के देखते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं हम? H क्रॉस G। तो मैं H को पहले लिख लूं, तो H के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? 5, 4, 2 और G क्या है आपका? 7, 8। अब जिसका ऑर्डर पेयर निकाला है H क्रॉस G है, मतलब H के एलिमेंट पहले लिखेंगे और G के एलिमेंट बाद में लिखेंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले 5 का किसके साथ होगा? 7 के साथ। फिर 5 का किसके साथ बनेगा ऑर्डर पेयर? पेयर किसके साथ बनेगा? 8 के साथ। फिर 4 का किसके साथ बनाएंगे हम? 7 के साथ। फिर 4 का पेयर किसके साथ बनेगा? 8 के साथ। फिर 2 का किसके साथ बनेगा? 7 के साथ। और फिर 2 का किसके साथ बनेगा? 8 के साथ। तो यहाँ पर देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी कितने 6 आ रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर कितने बन गए आपके? 6। पर एक बात हम देख रहे हैं कि G क्रॉस और H क्रॉस G का कंपेयर करें, तो ऑर्डर पेयर की बात करें तो यहाँ पर 7, 5 है और 5, 7 है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, उसका सेकंड एलिमेंट भी इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं है। मतलब G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। ये हमने एक रिलेशन देख लिया है। ये क्या था आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब देखिए मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू -1, 1 और मुझे फाइंड करना है A क्रॉस A। A क्रॉस A मतलब A का A के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, मतलब A भी -1, 1 है और ये भी -1, 1 है। तो हमारा A क्रॉस A क्या आएगा? देखिए -1 का किसके साथ बनेगा? -1, फिर -1 का किसके साथ बनेगा? -1 एंड 1। फिर 1 का किसके साथ बनेगा? 1, -1 और फिर 1 का 1 के साथ में। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है? A क्रॉस A फाइंड कर लिया है। अब मुझे किसी ने बोला है कि आप फाइंड करें A क्रॉस A, मतलब 3 सेट हो गए आपके। तो देखिए A क्रॉस A तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, वो क्या था हम पहले से लिख लें, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1 एंड 1 और फिर A। तो A के एलिमेंट्स क्या है आपके? -1 और 1। अब मुझे A क्रॉस A करना है, तो ऑलरेडी मैं A क्रॉस A निकाल चुका था। इसका मैं किसके साथ में क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा? -1 और 1 के साथ में। देखिए ये क्रॉस का एलिमेंट इसके साथ में करना है, तो सबसे पहले क्या बनेगी? -1 और 1। फिर इसका हम सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे, तो -1 एंड 1। क्या करा हमने? इस -1 का -1 के साथ में, फिर इस -1 का 1 के साथ में। सेम कंडीशन हम इस -1 के साथ में करेंगे, तो क्या होगा? -1, 1, -1। फिर वैसे ही -1 एज इट इज एंड 1। फिर 1 और -1 का करेंगे, तो 1, -1 एंड -1। फिर 1, -1 का किसके साथ में करेंगे हम? 1, -1। अब क्या करना है मुझे? 1 का दोनों के साथ में करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1, 1, -1। फिर 1 का 1 के साथ में, तो 1 एंड 1। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों? क्योंकि A में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो A इंटू A मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो A क्रॉस में कितने एलिमेंट्स आ गए आपके? 8 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। देखिए लेट A इज इक्वल टू A, B। जो सेट A है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? A, B और B हमें डिफाइन किया हुआ है X सच दैट, X इस टाइप से, X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। X क्या है आपका? नेचुरल नंबर है, इज प्राइम एंड लेस देन 7। X क्या है आपका? प्राइम नंबर है और लेस देन 7 है। तब हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B फाइंड करना है। तो मुझे A तो गिवन है, A इज व्हाट? A, B, बट B मुझे सेट बनाना पड़ेगा। तो B कैसे बनेगा सेट? कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा X, बट
ये नेचुरल नंबर है एंड इज प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है और लेस देन 7 है। तो मुझे मालूम है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3 और 5। तो 7 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3 एंड 5। अब हमने बी सेट फॉर्म कर लिया है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमको मालूम है ए के एलिमेंट्स का बी के साथ और बी ए के एलिमेंट के बी के पूरे एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर बनेगा A, 2, देन A, 3, देन A, 5। ओके, देन अब ए का जब हो गया तब किसके साथ बनाएंगे? बी के साथ। तो बन जाएगा B, 2, देन B, 3 एंड B, 5। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सो यही हमें फाइंड करना था। अब अभी हमने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ डिफरेंट टाइप के, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।